हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को राम राम। आज हम जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगी एनालॉजी और सिमिलरिटी की। तो आज हम एनालॉजी और सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि संबंध और सादृश्यता यानी एनालॉजी और सिमिलरिटी, इन दोनों में हम किन किन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो होते हैं उनमें हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें हम क्या देखते हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी में कि हमें जो कोई शब्द दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया हुआ है, तो हमें उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड ढूंढना होता है कि हाँ, यदि ये चीज़ इस चीज़ के समान है तो दूसरी जो चीज़ हमें दे रखी है वो किस चीज़ के समान होगी। वो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन के समान होगी। तो हम यहाँ पर पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन है हमारा समाचार पत्र, पाठक, रोटी, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4। फर्स्ट इज गेहूँ, सेकंड इज खरीदार, थर्ड है उपभोक्ता और फोर्थ है बेकर। अब इसमें हमें क्या देखना है, जैसे कि समाचार पत्र जो है उसका पाठक के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है, उसी प्रकार हमें यह देखना है जो हमारी रोटी है उसका हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से किसके साथ संबंध होगा। तो ये चीज़ देखेंगे हम। जैसे कि अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा, जैसे कि समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ना वो पाठक के लिए किया जाता है, यानी कि जो अखबार को या समाचार पत्र को पढ़ता है उसी के लिए तो समाचार पत्र बनाया जाता है। जिस प्रकार से समाचार पत्र का प्रकाशन पाठक के लिए किया जाता है, उसी प्रकार रोटी जो है वो किसके लिए बनाई जाती है, उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता कौन होता है, जो उपभोग करता है। ये तो जायज़ सी बात है, यदि रोटी बनाई गई है तो उसका उपभोक्ता होगा ही। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, उपभोक्ता। समाचार पत्र पाठक के लिए प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार रोटी जो है उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। यानी कि क्या है, जिस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक आप सभी को पता ही होगा, जो भी कोई पढ़ाई करते हैं तो उन्हें तो ज़रूर पता होगा इस बात का कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन 4 ऑप्शंस में से हमें यह देखना है, जिस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक जूल है उसी प्रकार से वो जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आपस में वो एक चीज़ दूसरी चीज़ का मात्रक होगी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कुल्हाड़ी और पीसना। सेकंड है हमारे पास अमीटर और धारा। थर्ड है हमारे पास शक्ति
हमारे पास प्रतिरोध और ओम। तो इन सब में हमें क्या देखना है कि ये आपस में कोई ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे का मात्रक होता हो। जिस प्रकार से ऊर्जा जो है जूल का मात्रक होती है, उसी प्रकार से हम देखें कुल्हाड़ी जो है तीसरा का मात्रक नहीं होती, अमीटर धारा का मात्रक नहीं होती, शक्ति जो है वो भी एम्पियर का मात्रक नहीं होती। लेकिन जो प्रतिरोध है, ये हमें साइंस से पता लगता है कि जो प्रतिरोध है, जिस प्रकार से साइंस में ही हमें ऊर्जा का पता लगता है कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, उसी प्रकार से हमें पता लगता है कि प्रतिरोध जो है उसका मात्रक ओम होता है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले आया हुआ है एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा में आया हुआ है 2013 में। जो 2013 में सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी की जो सेकंड ग्रेजुएशन लेवल पर परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है 2015 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है कि हीरो का मतलब क्या होता है कि हर किसी को पता नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। हीरो का मतलब होता है डरपोक। गधा दूत यानी कि चालाक। इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि जो गधा होता है ये तो हर किसी को पता ही होगा, उसको डरपोक कहा जाता है। तो फिर जो ये धूर्त यानी कि चालाक होता है वो किसको कहा जाता है? तो इससे पहले हम हमारे ऑप्शंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चींटी, सेकंड है लोमड़ी, थर्ड है खरगोश, फोर्थ है घोड़ा। जिस प्रकार से गधा जो होता है उसको डरपोक कहा जाता है, उसी प्रकार से लोमड़ी जो होती है, हमारे पास लोमड़ी है, ये तो हर किसी को पता ही होगा, लोमड़ी को चालाक कहा जाता है। तो ये जो चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इनमें से हमें यह देखना है जिस प्रकार से गधा डरपोक माना जाता है उसी प्रकार से चालाक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोमड़ी। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये हमारा आया हुआ है एसएससी की ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा में ही टायर फर्स्ट में आया हुआ है, जो परीक्षा हमारी 2011 में हुई थी। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले यदि आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, मेरे पास ईमेल आईडी भी, आप ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी पूछना है, यदि कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो जो है ये मेरे पढ़ाने का तरीका है जो भी है ये आपको यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। उल्लास विषाद यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन इसकी क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बधाइयाँ, सुअवसर,
सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बेशर्मी, सफल। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास माप, तुला। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास अपमान और प्रतिष्ठा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिस प्रकार से उल्लास, यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्या देखा कि हाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ से संबंधित है, चाहे वो सीधे अर्थ में हो चाहे वो उल्टे अर्थ में। तो अब हम यहाँ देखेंगे उल्लास का विपरीत अर्थ क्या होता है, विषाद। तो फिर अब हमारे पास जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें यह देखना है जिस प्रकार से यह उल्लास विषाद का विपरीत आर्थक शब्द है, उल्लास का विषाद, उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपस में एक दूसरे का विपरीतार्थक है। तो आइए अब हम देखते हैं। बधाइयाँ सुअवसर, बधाइयाँ सुअवसर का विपरीतार्थक नहीं है, क्योंकि बधाइयाँ और सुअवसर दोनों को हम एक ही मानते हैं कि हाँ ये हमारा अच्छा अवसर भी है और बधाई यानी कि ये हमारे लिए अच्छा ही अवसर है, बधाई को मानते हैं हम। प्रिसर्मी सफल, प्रिसर्मी जो प्रिसर्मी होगा वो सफल होगा ही, ये भी इसका विपरीतार्थक नहीं है। माप तुला, ये भी विपरीतार्थक नहीं है क्योंकि तुला के द्वारा माप होता है, तो ये दोनों आपस में समानार्थक हैं। अब बात रहती है अपमान और प्रतिष्ठा। अपमान जो होता है, प्रतिष्ठा जिसकी होती है उसका मान होता है, अपमान नहीं होता। तो अपमान जो है जिस प्रकार से उल्लास विषाद का विपरीतार्थक हुआ है, उसी प्रकार से अपमान का विपरीतार्थक क्या होता है, प्रतिष्ठा। मेरे हिसाब से आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसका क्या सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, अपमान और प्रतिष्ठा। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल टायर फर्स्ट की परीक्षा 2011 में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे पास देश, राष्ट्रपति, राज्य। अब हम क्वेश्चन को बाद में समझेंगे, उससे पहले एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है अध्यक्ष जिसको हम स्पीकर भी बोल देते हैं। यहाँ पर चौथा है हमारे पास राज्यपाल। तो अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जिस प्रकार से एक देश यानी कि देश को आपको पता ही होगा कौन संभालता है, राष्ट्रपति। ठीक है, जिस प्रकार से देश का प्रमुख मुखिया मान लो या फिर कुछ भी मान लो, यानी कि देश की जो राजनीति है ढांचा है उसको देखने के लिए हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये बात सभी को पता होगी। जिस प्रकार से देश के लिए राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य के लिए कौन सा पदाधिकारी चुना जाता है। अब हमें यह बात देखनी है क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉजी और सिमिलरिटी, यानी कि हमें आपस में दोनों वर्ड की सिमिलरिटी देखनी है। जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति बनाया जाता है उसी प्रकार से राज्य में क्या बनाया जाता है, यानी कि राज्य का प्रमुख या मुखिया कौन होता है। तो राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। तो अब आप हमारे यहाँ पर देखिए कि मुख्यमंत्री तो नहीं होता राज्य का मुखिया, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री भी नहीं होता, अध्यक्ष स्पीकर ये भी नहीं होता। राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। राज्य की देखरेख कौन करता है, राज्यपाल। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन राज्यपाल।
अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में आया था। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल टायर फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन भी आया था 2011 में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। मरीचिका रेगिस्तान। अब हम क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार इसके ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आकाश धर्म। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इंद्रधनुष आकाश। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वर्षा इंद्रधनुष। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है प्रतिबिंब दर्पण। तो फिर अब हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जिस प्रकार से मरीचिका जो है रेगिस्तान में हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार से यानी कि मरीचिका और रेगिस्तान दोनों का आपस में संबंध हो गया। मरीचिका जो रेगिस्तान में दिखाई देती है, उसी प्रकार हम ये देखेंगे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें आपस में कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर दिखाई देती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा आकाश भ्रम। आकाश में भ्रम दिखाई नहीं देता, ये बात हर किसी को पता होगी। सेकंड है इंद्रधनुष आकाश, यानी कि आकाश में हमारे को इंद्रधनुष दिखाई देता है। मेरे हिसाब से ये बात सभी को पता होगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलो अगले भी देख लेते हैं, क्या पता भाई कुछ और इससे भी अच्छा मिल जाए हमें। वर्षा इंद्रधनुष, वर्षा में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब दर्पण, प्रतिबिंब में दर्पण दिखाई नहीं देता। तो फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, इंद्रधनुष जो है वो आकाश में दिखाई पड़ता है, यह ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से अच्छे समझाऊँ। यदि फिर भी मेरी वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूँ और आपके अनुसार जैसे आपको वीडियो चाहिए उसके हिसाब से ही मैं आपको पढ़ाऊँ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इंद्रधनुष जो है आकाश में दिखलाई देता है। तो अब हम एक बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था एसएससी के टायर फर्स्ट 2011 में। ये हमारी फर्स्ट पाली में नहीं आया था, ये हमारी सेकंड पाली में आया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है मछली, सल्क, भालू। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं पंख, पत्ते, लॉन्ग चार्म और टर्चा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि मछली जो है उसका सलग के साथ कैसे संबंध है, क्योंकि यहाँ पर हम सह संबंध को पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से मछली का शरीर जो है सलग से ढका होता है, सभी को पता ही होगा, तो सलग का जो है मछली से सीधा संबंध हो गया। उसी प्रकार से भालू का हमारे पास जो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से किसके साथ संबंध है हम यह देखेंगे। पंख नहीं, भालू का पंख के साथ संबंध नहीं है। पत्ते के साथ भी भालू का तो पत्ते के साथ भालू का कोई संपर्क है ही नहीं। लोमचर्म, हाँ लोमचर्म, जिस प्रकार से मछली का शरीर जो है सलग से ढका होता है, उसी प्रकार से भालू का शरीर जो है वो लोमचर्म से ही ढका होता है। त्वचा से भी भालू का शरीर नहीं ढका होता है। तो ये 3 ऑप्शन जो है ये हमारे पास गलत है, और हमारे पास सही ऑप्शन जो है
हमें चुनाव करना है वो हमारे पास क्या है, लोम चर्म, कि भालू का शरीर जो है लोम चर्म से ही ढका होता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास किस परीक्षा में कब आया था। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल टायर फर्स्ट में ही आया था, जो हमारी परीक्षा 2011 में हुई थी, उसकी फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आया था। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, आपको समझाऊंगी आपको। यदि आज की मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आए, कहीं ना कहीं कमी हर किसी से, गलती हर किसी से होती है, कमी हर किसी में होती है, तो मैं आप जो मेरी कमी बताओगे उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।